आशा अभी नहीं डुबकी नहीं लग पा रही क्योंकि अभी गंगा की सफाई चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा पानी का जो प्रवाह है वो कम है। 2013 की आपदा में केदारनाथ में भारी तबाही मची थी और आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी पूरी तरह से बह गई थी। इसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जो इस महीने के आखिर तक तैयार हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म पुनर्स्थापित करने वाले भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर चार धाम यात्रा की शुरुआत की थी। शंकराचार्य ने बाकी दुनिया को हिंदू धर्म के चारों धामों और केदारनाथ से रूबरू करवाया। केदारनाथ से आदि गुरु शंकराचार्य का गहरा नाता रहा है। उन्होंने जहां प्राचीन केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, वहीं आदिगुरु शंकराचार्य ने ही दुनिया भर में हिंदू धर्म की पताका फहराने के बाद बाबा केदारनाथ की शरण में आए और केदारनाथ मंदिर के पास ही 831 में 32 साल की उम्र में समाधि ले ली। विश्व के उत्पत्ति काल के प्रारंभ से ही विश्व का प्रथम आध्यात्मिक केंद्र रहा है। तो इतना प्राचीन होने के कारण शिव ने इसी धाम को अपने अवतरण के लिए चुना और अपने सूक्ष्म शरीर को त्यागने के लिए भी इसी धाम को उन्होंने चयनित किया। साल 2013 की आपदा में शंकराचार्य की प्राचीन समाधि स्थल भी जल प्रलय में तबाह हो गई। पीएम मोदी ने शंकराचार्य समाधि स्थल को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके बाद यहाँ काम तेजी से हो रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे बाईं तरफ दिव्य शिला के पास समाधि स्थल का पुनर्निर्माण चल रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए 3.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा भूमिगत रास्ता होगा। इसके बाद 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गहराई 6 मीटर है। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में यहाँ संग्रहालय का निर्माण भी किया जाएगा। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है यहाँ आ चुकी है, मैसूर से आई है और वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं हम लोग। वो 12 से 12.5 फीट ऊंची रहेगी और 8 फीट कॉलम के ऊपर है वो। और फिर वो अंदर दर्शन करके लोग फिर वो उसी स्पाइरल से बाहर निकलेंगे। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा मशीनें वगैरह जो लगे, यहाँ लैंडस्केपिंग रहेगा और एक गार्डन वगैरह बनेंगे, फुटपाथ बनेंगे। दुनिया भर में फैले आदिगुरु शंकराचार्य के अनुयायियों को समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का इंतजार है और पुनर्निर्माण कार्य को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस साल यात्रा के खत्म होने से पहले आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन भक्त केदारनाथ धाम में कर सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, उस समय पर उन्हें आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन का मौका मिल सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी केदारनाथ पहुंच चुकी है और जल्द ही समाधि स्थल पर आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। धनंजय रावत, न्यूज 18, केदारनाथ। देहरादून में वैक्सीन डोज के लिए जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी ने पहल की है। प्रशासन वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों को आकर्षक इनाम दे रहा है। इन विजेताओं को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने वैक्सीनेशन मेला भी लगाया है। यह 18 अक्टूबर से शुरू हुए इस मेले में अब तक 18,000 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। ये वैक्सीनेशन मेला 2 नवंबर तक चलेगा, यानी कि अगर आप रह गए हैं तो आप भी जाइए और दूसरी डोज लगवा लीजिए। उत्तराखंड में ढोल दमाऊ पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ढोल सागर परंपरा को बचाए रखने की बातें कर रही है और पहल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि दलित नेता यशपाल आर्य के जाने से हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी ढोल की बात करके करना चाहती है। उत्तराखंड में ढोल दमाओं की परंपरा और संस्कृति खत्म न हो जाए, इसे बचाने के लिए जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने एक संस्थान भी खोला है और देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया। रविवार को इस प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचेंगे। अब लोक कलाकार मानते हैं कि सरकार की अच्छी पहल है और ढोल दमाओं बचे रहें, ये उसी की एक कोशिश है। हमारे लोक वाद्यों को सही तरह से जागर, मांगा, पवाड़े, हमारे गीत, इन चीजों को कैसे गाया जाए, कैसे बजाया जाए, उस उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम है। और शुरुआती ये है कि कलाकारों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। जिस भय हम सब लोगों को आज से पहले हुआ करता था कि ये एक दिन ये ढोल गायब हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा हमारे पहाड़ों से, लेकिन अब धीरे धीरे करके कुछ उम्मीद बन रही है कि ये ढोल जीवित रहेगा शायद।
ढोल सागर परंपरा से पहाड़ में दलित जाति के लोग जुड़े रहे हैं और कांग्रेस इसमें दलित पॉलिटिक्स दिख रही है। कांग्रेस इसे दलित नेता यशपाल आर्य के नुकसान की भरपाई बता रही है, तो बीजेपी परंपरा को बचाने की दुहाई दे रही है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि वोट चाहिए, अनुसूचित जाति को आकर्षित करना है और यशपाल आर्य जैसे दिग्गज नेता उनकी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए हैं, तो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करें असर को। तो अब ढोल बाजा, ढोल सागर, ढोल की याद आ रही है। आपने उनकी तमाम कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, आपने उनकी पेंशन। उत्तराखंड में करीब 19% दलित वोट है और ऐसे में चुनाव से पहले ढोल की थाप के जरिए ही सही बीजेपी दलित वोट को साधने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।